इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 की पुनरावृत्ति पर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है स्थानीय मान बताओ। तो ये अंक लिखे हुए हैं, इनका स्थानीय मान बताना है। ये 5 इकाई है तो 5 में 1 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 5 इसका स्थानीय मान। 3 दहाई है तो 3 में 10 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा 30। 0 सैकड़ा है तो 0 में 100 से गुणा करेंगे, 0 आ जाएगा। 6000 है हजार की जगह पर तो 6 गुणे 1000 कर देंगे, 6000। 4 10,000 की जगह पर है तो 4 गुणे 10,000 40,000। और 2 लाख की जगह है 2 गुणे 1 लाख बराबर 2 लाख। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो ये अंक दिए गए हैं, इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो इसको बनाने के लिए जब सबसे बड़ी संख्या बनानी हो तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा अंक, फिर उससे छोटा अंक, ऐसे करते करते लास्ट में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। और छोटी संख्या बनाने के लिए इसी का उल्टा करते हैं, पहले छोटा अंक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ऐसे करके लास्ट में सबसे बड़ा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर इसमें 0 भी दिया गया है तो 0 को सबसे पहले ना, छोटा मान के सबसे पहले ना लिख के 0 के अलावा जो भी छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद 0 लिखेंगे, फिर बढ़ते क्रम में अंकों को लिखेंगे। जैसे यहाँ दिया गया है 5 3 0 7 4 9, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 9 सबसे पहले, फिर 7 5 4 3 0, ये बड़ी संख्या हो गई। छोटी संख्या के लिए 0 पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3, फिर 0, फिर बढ़ते क्रम में 4 5 7 9। इसी तरह से इसका बना लेंगे 7 4 3 5 0 1 का, तो बड़ी संख्या 7 5 4 3 1 0 लिख देंगे, और छोटी संख्या के लिए 1 0 3 4 5 7। इसी तरह से अगला प्रश्न है और इसको इस तरह से लिख लेंगे। अगला प्रश्न है हल करो। तो ये जोड़ करना है, जोड़ा हुआ है 3 और 4 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 5 6, 2 8 और 1 हासिल 9, 5 4 9, 2 11 का 1 हासिल 1, 2 6 8 1 9 और 1 हासिल 10 का 0 हासिल 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10। इस तरह से आप जोड़ लेंगे। बाकी ये दोनों जोड़ यहाँ हल किए गए हैं, इसको देख कर आप कर लेंगे। अगला प्रश्न, श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े, 3,600 रुपये की आलमारी तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए? तो कुल कितने रुपए खर्च किए इसके लिए जोड़ देंगे। तो कपड़े पर खर्च 21,480 रुपये, आलमारी पर खर्च 3,600 रुपये और साइकिल पर खर्च 4,978 रुपये। कुल खर्च, तो इनको आपस में ये जोड़ का चिन्ह लगा है, जोड़ देंगे। 0 0 8 तो 8 हो गया, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, 4 और 6 10 9 19 1 हासिल 20 का 0 हासिल 2, 1 3 4 4 8 और 2 हासिल 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 हासिल 3। इस तरह से कुल खर्च आ गया 30,058 रुपये। अगला प्रश्न, श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे, 1,020 बोरे आलू बेच दिए, अब श्याम के पास कितने बोरे आलू शेष बचे? तो कुल आलू 11,020 बोरा, बेचे आलू 1,020 बोरा, शेष आलू तो इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10,000 बोरा, यानी 10,000 बोरे आलू शेष बच गए। अगला प्रश्न एक हल करना है, गुणा का सवाल है। 2 गुणा का सवाल दिया गया, एक हम हल करके बताएंगे, दूसरा आप इससे देख लेंगे। पहला सवाल है 567, इसमें गुणा करना है 249 से। तो करेंगे 9 7 63 का 3 हासिल 6, 9 6 54 6 60 का 0 हासिल 6, 9 5 45 और 6 51। अब इकाई से गुणा हो गया तो यहाँ इकाई की जगह पर क्रॉस लगा देंगे, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 6 24 और 2 26 का 6 हासिल 2, 4 5 20 और 2 हासिल 22। तो यहाँ 22 पूरा लिख देंगे।
अब इन दोनों का गुणा हो गया तो यहाँ पर इन दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, इकाई और दहाई के नीचे। अब 2 से गुणा करेंगे, 2 सते 14 का 4 हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 हासिल 13 का 3 हासिल 1, 2 पचे 10 और 1 हासिल 11। 11 पूरा लिख देंगे। अब जोड़ेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं है, 3 8 6 और 1 7, 4 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 3 10 और 1 हासिल 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 हासिल 4 और ये 1। इसी तरह से ये दूसरा वाला गुणा आप देखकर कर लेंगे। आगे 2 भाग के सवाल हैं, इसमें देख लेते हैं। 3505 में 18 से भाग करना है। पहले 35 में करेंगे, 18 1 कम 18, 1 यहाँ लिखेंगे, 18 यहाँ घटा देंगे, 17 आ जाएगा, 0 उतार लेंगे, 170। फिर 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार, 18 9 162 लिख देंगे, घटा देंगे, 8 आ जाएगा। फिर ये 5 उतार लेंगे, 85। फिर 18 चौक 72, 4 यहाँ लिखेंगे, 72 यहाँ लिखेंगे और घटा देंगे, ये शेष आ जाएगा 13। ये शेषफल है और ये भागफल है। इसी तरह से अगला प्रश्न है 8305, इसमें भाग करना 40 से। तो पहले 83 में करेंगे, 40 का पहाड़ा 2 बार, 2 यहाँ लिखेंगे, 40 दूना 80, घटा देंगे, 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे। अभी भी इससे कम है तो यहाँ 0 बढ़ाकर अगला अंक उतार लेंगे, ये हो गया 305। फिर 40 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 280, लिख के इसको घटा देंगे, ये आ जाएगा 25। तो ये हो गया शेषफल और ये हो गया भागफल। अगला प्रश्न, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य क्या होगा? तो एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपया है, 25 का ज़्यादा होगा तो इसके लिए गुणा करेंगे। लिखेंगे, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55, इसलिए 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य बराबर 55 गुणे 25 और गुणा कर देंगे, 1375 रुपये आ जाएगा। यहाँ गुणा करके दिखाया गया है। अगला प्रश्न, 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती है तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी? तो एक पैकेट में कम पेंसिल आएगी तो इसके लिए भाग कर देंगे। तो 15 पैकेट में पेंसिल बराबर 225, एक पैकेट में पेंसिल बराबर 225 भागा 15। तो 225 में 15 से भाग करेंगे, पहले 22 में करेंगे 15 से, तो 15 1 कम 15, 1 यहाँ 15 यहाँ, घटा दिया, 7 आ गया, 5 उतार लिया, 75, 15 पचे 75, घटा देंगे, कट जाएगा, ये आ गया 15 पेंसिल। एक पैकेट में 15 पेंसिल आएगा। अगला प्रश्न, हल करो। ये समीकरण दिया गया है, इसको हल करना है। 7 गुणे 3 धन 63 भागा 9 ऋण 7। तो ये भागु जोग के नियम के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग करेंगे, तो बाकी चीज़ें लिख लेंगे। 7 गुणे 3 धन, इसका भाग कर दिया तो 9 सते 63, 7 आ गया और ऋण ये 7। फिर गुणा करना होता है, तो 7 का 3 में गुणा किया, 7 3 21 धन ये 7 ऋण 7। इसके बाद जोड़ना होता है, तो 21 में 7 जोड़ देंगे, 28 ऋण 7, इसके बाद घटा देंगे, आ जाएगा 21। अगला प्रश्न है इसी तरह से, 11 गुणे 2 धन 32 भागा 4 ऋण 19। तो फिर पहले भाग करेंगे, ये चीज़ें लिख लेंगे। 11 गुणे 2 अधन, इसका भाग कर दिया तो 4 8 32, 8 आ गया ऋण 19। फिर गुणा कर देंगे इनका, 11 दूना 22 धन 8 ऋण 19। फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, 22 8 30 ऋण 19 और फिर घटा देंगे, आ जाएगा 11। अगला प्रश्न, समझो और खाली स्थान में भरो। यहाँ 2 लिखा है तो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये क्या है? सम संख्या है। 2 सम संख्या है। फिर यहाँ लिखा है 3, फिर 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। ये पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी, इसलिए ये क्या है? 3 विषम संख्या है। अगला प्रश्न, 4 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, तो 4 क्या है? सम संख्या है। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करो। 18 और 24। तो यहाँ हमने गुणनखंड विधि से निकाला। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 3 और 3, फिर 24 के अभाज्य गुणनखंड 2 2 2 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 3।
तो मासय इनका आपस में गुणा करने पर मिल जाएगा। 2 गुणे 3 बराबर 6, इसका मासय आ गया 6। इसी तरह से 21 और 35 का, तो 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 और 7 अर्थात 3 गुणे 7। 35 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया जो दोनों में है वो है 7, तो इसका मासय हो गया 7। अगला प्रश्न, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करो। यहाँ हमने भाग विधि से लघुत्तम समापवर्त निकाला है। जैसे 8 और 16, तो 8 और 16 लिख के पहले छोटी संख्या से भाग करेंगे 2 से, तो 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूना 4 और 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 ये एक ही है और 2 एकम 2। इसमें सबके नीचे 1 आना जरूरी होता है। इतना करने के बाद लासा निकालने के लिए ये जो इसके गुणनखंड आए हैं इनका आपस में गुणा कर देते हैं। तो गुणा कर लेंगे, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो इसका उत्तर आ गया 16। ऐसे अगला है 12 और 16 का, तो निकाल लेंगे इस तरह से लासा, भाग करेंगे 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 तियाएं 6 और 2 चौक 8, फिर 2 से ये 3 नहीं कटेगा वही लिख देंगे, और 2 दूना 4, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा वही लिखेंगे, और 2 एकम 2, फिर 3 से काट देंगे 3 एकम 3 और ये 1 आ जाएगा। अब लासा निकाल लेंगे, इन सब का आपस में गुणा कर देंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियां 48, तो इसका उत्तर आ गया 48। अगला प्रश्न, भिन्नों को देखो समझो और बॉक्स में सही चिन्ह लगाना है। इस तरह के चिन्ह छोटा बड़ा या बराबर। तो अब ये देखेंगे 1/5 और 4/5 हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, तो चिन्ह इधर लग जाएगा। 1/2 1/3, तो इसको पता करने के लिए इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, जो ज़्यादा होगा वो भिन्न बड़ी होगी। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये 3 आ गया, तो ये भिन्न बड़ी हो गई, तो इसका निशान इधर लग जाएगा। यहाँ हर बराबर है, तो इसका अंश बड़ा है, तो ये भिन्न बड़ी हो गई। यहाँ फिर वही चीज़, इसका गुणा कर देंगे 16 एकम 16 और ये 2 अठे 16, दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न, भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखो। तो भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए अगर हर बराबर है तब आरोही क्रम में जब लिखेंगे पहले छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जिसका अंश छोटा होगा उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश और लास्ट में सबसे बड़ा अंश। और अवरोही के लिए इसका उल्टा करते हैं, अगर हर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा है उसको सबसे पहले, फिर उससे छोटा अंश, फिर उससे छोटा अंश, फिर उससे छोटा, इस तरह से कर लेते हैं। तो ये सवाल है 3/8, 2/8, 6/8, 1/8 हर बराबर हैं, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए पहले छोटा अंश देखेंगे, तो ये है 1, तो 1/8, फिर इससे बड़ा है 2/8, फिर 3/8 और 6/8, और इसी का उल्टा अवरोही क्रम में कर देंगे, पहले 6/8, फिर 3/8, 2/8 और 1/8। अगला प्रश्न है 1/7, 6/7, 3/7, 9/7 हर बराबर है, तो आरोही क्रम में लिखने के लिए जिसका अंश छोटा उसको सबसे पहले, फिर उससे बड़ा अंश, फिर उससे बड़ा अंश, इस तरह से लिख लेंगे 1/7, 3/7, 6/7, 9/7। और अवरोही के लिए उसी का उल्टा कर देंगे, पहले बड़ा अंश वाला 9/7, 6/7, 3/7 और 1/7। अगला प्रश्न, भिन्नों को जोड़ो और लिखो। खाली जगह दिया गया है, इसमें भरना है। तो 7/13 धन 5/13, यहाँ 13 लिखा हुआ है, यहाँ 7 धन 5, 7 धन 5 कर देंगे, जोड़ देंगे 7 5 12 और यहाँ आ जाएगा 13, 12/13। अगला प्रश्न 6/4 धन 8/4, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसको जोड़ देंगे 6 धन 8 और जोड़ देंगे 6 8 14/4। अगला प्रश्न, भिन्नों को घटाओ। घटाना है 11/8 ऋण 5/8, तो करेंगे 11 ऋण 5/8 बराबर घटा देंगे, 11 में से 5 गया 6/8 और इसको सरल कर देंगे 2 से, 2 तियां 6 और 2 चौक 8, तो ये आ गया 3/4। इसी तरह से अगला है 17/13 ऋण 5/13, तो घटा देंगे 17 ऋण 5/13, 17 में से 5 घटा दिया 12 और बटे 13। अगला प्रश्न, भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो।
इसको दशमलव में बदलना है तो ये 28 है, तो इसको लिख देंगे। इसको भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा 0.3, और इसको भाग करेंगे तो 0.09, और इसको करेंगे तो 0.004, और बीच में सबके जोड़ का चिन्ह रहेगा। इन सबको जब जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 28 पूर्णांक है, और इनको जब आपस में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 28.394। इसी तरह से अगला सवाल है 10 धन 6 धन 3 बटे 10 धन 8 बटे 100 धन 4 बटे 1000। सेम प्रोसीजर है। 10 धन 6 धन ये 0.3 धन 0.08 धन 0.004, और जब जोड़ देंगे तो 10 6 16 आ जाएगा, और ये दशमलव को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0.384, तो उत्तर आ जाएगा 16.384। अगला प्रश्न, दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। इसको विस्तारित करना है तो ये है 25.135, तो पहले 25 को विस्तारित करेंगे 20 धन 5, फिर इसको करेंगे 10 धन 0.1, फिर 3 के लिए धन 0.03, फिर 5 के लिए धन 0.005, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 20 धन 5 धन, ये पहला वाला है तो इसके बटे 10 कर देंगे 1/10, ये दशांश है, ये शतांश है तो इसके 3/100, इसी तरह से इसका 5/1000। अगला प्रश्न है 65.386 का विस्तारित रूप, तो वही है, पहले 65 को कर देंगे 60 धन 5, फिर धन ये हो जाएगा 0.3, ये हो जाएगा 0.008, और इसके लिए 0.006, फिर इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं 60 धन 5 धन ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 8/100, ये हो जाएगा 6/1000, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, रुपए पैसे में लिखो। 92.08 रुपये, तो ये हो जाएगा 92 रुपये 8 पैसे। इसी तरह से 247.76 रुपये, तो इसमें 247 रुपये और 76 पैसे। अगला है रुपए में लिखना है 510 रुपये 74 पैसे, तो इसको लिख देंगे 510.74 रुपये। अगला है 999 रुपये 9 पैसे, तो इसको लिख देंगे 999.09 रुपये। अगला प्रश्न, किलोग्राम में बदलो। 700 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो 700 ग्राम को बदलना है, 700 में 1000 से भाग कर देंगे, 700/1000 किलोग्राम बराबर ये हो जाएगा, जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.7 किलोग्राम। इसी तरह से 2495 ग्राम, तो वही चीज़ है, इसमें भी बटे 1000 कर देंगे, और जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 2.495 किलोग्राम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात करो। तो ये आयत है, तो आयत का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, ऐसे लिख सकते हैं, या 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई इसका सूत्र है, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ हमने चारों भुजाओं का योग किया है, तो देख लेंगे 2 धन 5 धन 2 धन 5, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अगला है, ये एक चतुर्भुज है, इसमें इसका परिमाप निकालना है, तो चतुर्भुज का परिमाप बराबर चारों भुजाओं का योग, जोड़ देंगे चारों भुजाओं को 2 4 2 4, 2 धन 4 धन 2 धन 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप, इसमें भी बराबर तीनों भुजाओं का योग कर सकते हैं, 4 धन 4 धन 4 बराबर 12 सेंटीमीटर, या भुजाएं सभी बराबर हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे 1 भुजा, तो हो जाएगा 3 गुणे 4 बराबर 12 सेंटीमीटर। दोनों तरह से इसको लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे स्कूल के एक टाट पट्टी की लंबाई 900 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, टाट पट्टी का परिमाप ज्ञात करो। तो इस तरह की टाट पट्टी बनेगी, इसकी लंबाई ये है और चौड़ाई ये है, ये एक आयताकार टाट पट्टी है, तो इसका परिमाप निकालने के लिए लिखेंगे टाट पट्टी का आकार आयताकार है, इसलिए आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, तो बराबर 2, लंबाई हो गया 900 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो गया 50 सेंटीमीटर, तो 900 धन 50 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 950 सेंटीमीटर।
तो यहाँ गुणा का चिन्ह होता था, 2 गुणे 950 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1900 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक वर्गाकार मैदान के एक तरफ का माप 100 सेंटीमीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? तो ये वर्गाकार मैदान है, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना है, अर्थात इसका पहले परिमाप निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे वर्ग का परिमाप बराबर, ये सूत्र होता है 4 गुणे 1 भुजा, और एक भुजा की लंबाई है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 4 गुणे 100 सेंटीमीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, ये इसका परिमाप आ गया। अतः मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने के लिए 400 सेंटीमीटर तार की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके परिमाप के हिसाब से तार लगाना पड़ेगा। इस तरह से इस पूरे अभ्यास को आप कर सकते हैं।